इस वक्त मौजूद हूँ सोहरावर्दी साहब के साथ। जी सोहरावर्दी साहब, आपकी जो सर्विसेज हैं और हम देख रहे हैं गुज़िश्ता तकरीबन 15-16 साल से आप जो काविशें कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक कदम है जो आप लोगों ने उठाया है और इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी, चूँकि लोग काफ़ी दूर जाना पड़ता है लोगों को इस कम्युनिटी सर्विस में। फिनरल के लिए जो मसले थे तो आपने इसको हल करके बहुत बड़ा जो है काम किया है। और बताइए इसके सिलसिले में आप कम्युनिटी से क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो नदीम साहब का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जामिया रादुल जन्नह मस्जिद में फ्यूनरल सर्विसेज की भी ओपनिंग हुई। इसके लिए हम तकरीबन 5-6 साल से कोशिश कर रहे थे। ये बड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस है कि प्रोविंस से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ता है, लोगों को यानी वॉशिंग की ट्रेनिंग भी होती है, फिर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं। सिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी बाय लॉ के लिए, क्योंकि जहाँ पर बॉडी को स्टोर किया जाएगा, वॉश किया जाएगा, उसके बाय लॉज अलग होते हैं। तो वी वेंट थ्रू दिस लॉट ऑफ प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी हमने फॉर्मल ओपनिंग भी कर दी है, प्रोविंस की तरफ से लाइसेंस भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ी है मैयत को ले जाने वाली, वो गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह ले ली गई है। हमारे जो इंचार्ज होंगे फ्यूनरल सर्विसेज के, उनका भी अपॉइंटमेंट हो गया है। तो अल्लाह के फजल करम से ये एक पूरी सर्विस है जो कम्युनिटी को अवेलेबल है और इसकी बड़ी ज़रूरत थी। इस इलाके में ख़ास तौर पे करीब में हमारे यहाँ फ्यूनरल सर्विसेज नहीं है, और भी मसाजिद में हैं लेकिन इस इलाके में नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कम्युनिटी को एक बड़ी सर्विस में प्रोवाइड हो गई। आपको मालूम है कि जामिया रादुल जन्नह माशाअल्लाह न सिर्फ ये कि एक इबादत की जगह है, बल्कि ये कम्युनिटी सेंटर भी है जहाँ पर बहुत बड़ा फूड बैंक भी है जो तकरीबन 100 के करीब फैमिलीज़ को ऑर्गेनिक सपोर्ट करता है। फिर ये फ्यूनरल सर्विसेज हैं, कुरान क्लासेस हैं, हिफ्ज़ क्लासेस हैं, काउंसलिंग है, नमाज़ें हैं, तमाम ये सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मस्जिद को जो कम्युनिटी की सपोर्ट है वो शायद किसी और मस्जिद को, मैं तो बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी इसको बहुत सपोर्ट करती है। ये कम्युनिटी की सपोर्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश उसलूबी के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। और फिर खाली ये मस्जिद यहीं पे नहीं बल्कि अक्रॉस कैनेडा दूसरी मसाजिद को भी ये सपोर्ट कर रही है। तो अल्लाह ताला हमारी कम्युनिटी को जज़ाए खैर दे, डोनर्स को जज़ाए खैर दे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसा कि मैं काफ़ी अरसे से आपके साथ बातचीत भी करता रहा हूँ और आपने हमारे स्टूडियो पे भी आप आए और आपके हमने काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड भी की हैं, और आपका जो इंटरफेथ का काम है मैं समझता हूँ वो सारी मसाजिद नहीं करती। ये आप एक अलग चीज़ जो कि कर रहे हैं, ये बड़ी अप्रिशिएबल है, उसके बारे में बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो कनाडा में सबसे लार्जेस्ट नेशनल लेवल पे जो इंटरफेथ डायलॉग और इंटरफेथ कोलैबोरेशन कोऑपरेशन का जो प्रोग्राम है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा यूनिक प्रोग्राम है जो अल्लाह ताला ने हमसे शुरू करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह और लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि नेशनल लेवल पे इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल के प्लेटफॉर्म से ये डायलॉग होते हैं, जिसके नतीजे में होता ही है कि मुस्लिम कम्युनिटी की एक बेहतर इमेज डेवलप होती है कि भाई हम लोग ये नहीं है कि यहाँ पर कोई विजिटर नहीं है, हम कोई सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं है, वी आर ऑल इक्वल कैनेडियंस एंड वी लव दिस कंट्री ऑल्सो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे मज़ाहिब के साथ, दूसरे अक़ीदों के साथ, दूसरे कल्चर के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, और हमारे दीन में इसकी इजाज़त भी है और हमेशा से मुसलमानों ने मोहब्बत ही की है लोगों के साथ। जब हम फिनरल की बात करते हैं और इस सब्जेक्ट पे वापस आते हैं तो मैं समझता हूँ इसके बड़े सेक्शंस हैं, जैसा कि आपने बताया कि इसमें नहलाने है, गुस्ल देना है, फिर स्टोरेज है, उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, और उसके बाद फिर ये कब्रिस्तान के मामलात हैं। तो कब्रिस्तान के सिलसिले में अभी आपने ज़मीन कोई नहीं ली है, राइट? अभी तो यहाँ क्या मिसिसागा यानी ओंटारियो में हमने कोई डेडिकेटेड ज़मीन नहीं ली है। कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह अगला प्रोजेक्ट हमारा यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह को ऐसा हो कि डेडिकेटेड मुस्लिम सेमेटरी बन जाए इस इलाके में, तो ये बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत होगी। तो दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इसमें मदद फरमाए इंशाअल्लाह। चले हम यही कहेंगे कम्युनिटी से कि आपका तो खैर बहुत अच्छा इंट्रैक्शन है, और आपके जो यहाँ मस्जिद में लोग आने वाले लोग हैं जो नमाजी हैं उनके लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है खुसूसी तौर पे, एंड ओवरऑल तमाम मुसलमानों के लिए हम बहुत मुबारकबाद देते हैं आपको आपकी इस काविश पे और आपकी इस कामयाबी पे। I'm with Mr. Brad Butt, counselor. Sir, what do you say about this today's inauguration? Well, this is such a great day because it's a really important service
that's going to be provided at this masjid going forward to support families that need help during times of a funeral service. We all go through it. And the fact that the community has come together like this to provide these facilities and support services, I think is excellent. So certainly on behalf of the City of Mississauga, we're very supportive, we're very happy that this program is starting, and we wish the community lots of great success in the future. The community and the Muslims throughout the area are very thankful to you, sir, because from the very first day you are supporting us. Thank you very much. And well, this has been a wonderful wonderful masjid since 2010 when it was first established, and the ongoing services that you're expanding to do in this community, in our community, is very much welcomed by all of us in Mississauga. Thank you, Berber. Thank you very much for your time. Imran Alamdar is with us, who is also, part of this funeral services which is started by Riyaz Jannah. Yes, Imran Sahab, क्या कहेंगे आज के इस inauguration के बाद? Alhamdulillah, by the grace of Allah, we are very happy that we have initiated this funeral home today in the city of Mississauga, Jamia Rizal Jannah Mosque. And this was a very much need in the community, especially in this part of the Mississauga. So it took us a good 5 years to get the compliance, and Allah has been very kind that it has happened today. And with the support of our chairman, Professor Syed Badiuddin Sarwadi Saab, and all the management team, and of course the community. Without community, nothing is possible. So we've made this happen, inshallah, and I hope this continues, and we continue this good work and be able to help the community from here.